फिर आपको जो ठीक लगता है ना आप वो करें, और आज के बाद जो मुझे ठीक लगेगा ना मैं तो वही करूंगी। किन सोचों में गुम हो? कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? तबीयत ठीक है? हाँ, वो बुखार तो नहीं है, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तो सोचा फ्रेश एयर में आके बैठूं तो बेहतर फील करूंगी। नूर, वर्कलोड भी तो कितना है ना। कितना कहा है तुमसे? अच्छे से रेस्ट किया करो। करती तो हूँ रेस्ट। वो अम्मा बता रही थी कि तुम आज हॉस्पिटल से लेट आई, कहीं गई थी क्या? हाँ, वो वापसी पे घर चली गई थी मैं मामा से मिलने, और नवेरा आपी को भी ड्रॉप करना था। अब तो ये ड्यूटी ड्रॉप करने की रोज तुम्हारी होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो मैं काफी दिनों से मामा से नहीं मिली थी तो मैं चली गई, और अगर ड्रॉप करना भी पड़े तो कोई मसले वाली बात है? अगर आपको बुरा लगता है तो बता दें, मैं मना कर दूंगी। जैसे तुम मेरी हर बात मानती हो। मानती तो हूँ आपकी हर बात। कौन सी बात नहीं मानी, जरा बताएं। नूर, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने हॉस्पिटल में नवेरा को जॉब मत दिलवाओ। तुमने सुनी मेरी बात? आलियान, आपको आइडिया नहीं है कि नवेरा आपी की क्या कंडीशन थी। उस घर से निकलना ना उनके लिए बहुत जरूरी था। अगर ऐसा ना होता तो खुदा ना खास्ता वो। अच्छा ठीक है, बस बस बस, मुझे नहीं जानना। उसकी बात करूं तो मेरे अपने सर में दर्द होने लगता है। अच्छा चलो, बाहर चलते हैं, एक अच्छी सी चाय पिलाता हूं तुम्हें। इस वक्त? हाँ तो इतना अच्छा मौसम है, एक ड्राइव भी हो जाएगी। अच्छा चलें? चलो। मेरे मना करने के बावजूद आप मामा के पास चली गई थी। आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? तुमने कहा था कि तुम नहीं जाओगी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं भी नहीं जा सकती। मैंने तो जाना था ना, लाजमी था। मेरी बेटी की बात है। आपको क्या लगता है कि आपके वहां जाने से मामा मान जाएंगी? भूल है आपकी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वहां से ना ही होगी। अच्छा, क्यों ना हम ये बात फरा पे ही छोड़ दें। वैसे मुझे नहीं लगता कि फरा कभी मेरी बात को टालेगी। मैं मना करूंगी ना उन्हें फोन करके। अनीला, क्या हो गया है तुम्हें? तुम नरेरा की तरफ से अपना दिल साफ क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि ये सारा मैस उसी का फैलाया हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन उसने सजा भी तो भुगत ली है। और अगर उसकी जिंदगी में जरा सी खुशी आ रही है तो क्यों उसकी दुश्मन बनी हुई हो तुम? देखो, नवेरा को भी खुश रहने का पूरा हक है, और जिस तरह से हमने आरिश को माफ कर दिया है
उसी तरह से तुम नवेरा को भी माफ कर सकती हो ना। मैं अगर उसे माफ कर भी दूं ना, तब भी मैं नवेरा और आरिश की शादी नहीं होने दूंगी। अरे क्या मेरे भाई के लिए यही रह गई है तलाक याफ्ता घर से भागी हुई लड़की? कभी भी नहीं। अनीला, वो सिर्फ तुम्हारी नंद नहीं है, तुम्हारी कजन भी है। किस तरह की तुम ऊंट पटांग बातें कर रही हो? कुछ तो लिहाज रखो। आप आज के बाद ना मामा के साथ इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? करूंगी, 1000 बार करूंगी। मैं पाबंद नहीं हूं तुम्हारी। अपनी बेटी के खुशी के लिए मुझे जो जो करना होगा वो मैं करूंगी, समझी? सही। फिर आपको जो ठीक लगता है ना, आप वो करें। और आज के बाद जो मुझे ठीक लगेगा ना, मैं तो वही करूंगी। लोग हमारे बच्चों के बारे में ये कह रहे हैं कि इनकी तरबियत ही ठीक नहीं हुई है। इन सब का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, आरिश और नवेरा की बात पक्की कर लें। तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी है ना, तो नवेरा से क्यों? बेटा, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दफा सोच तो लो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच लो, प्लीज मेरे खातिर। आरिश, जी। बेटा क्या सोचा तुमने? किस बारे में? नवेरा के बारे में। क्या जवाब दूं मैं उनको? मामा प्लीज, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा वक्त है। मैं आपको बता दूंगा।
ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं आरिश से शादी नहीं करूंगी, इनकार कर दूंगी मामा को। लेकिन आपका चेहरा देख के लगता है कि मुझे हाँ कर देनी चाहिए। कितना मजा आएगा ना अगर मेरी और आरिश की शादी हो जाती है तो। आपका चेहरा तो देखने वाला होगा। तुम हाँ, नहीं करे भाभी, नहीं करे, अपनी एनर्जी बचा के रखे, बाद में काम आएगी आपको। तुम्हीं से है अब ये जिंदगी, सुन लो कभी मेरे दिल की, तुमसे जो कुछ है